हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ रीना झालावाड़। तो देखिए दोस्तों, आज कुछ अच्छी बातें हो जाए और कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं कई दिनों से आप सभी को बताना चाहती थी। क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए कोई कहानी लेके नहीं आई हूँ। कोई ऐसी चीज़ें लेके नहीं आई जो आप देख के ऐसा सोचना चाह रहे होंगे कि कोई कहानी लेके आई होगी। तो आज कोई कहानी लेके नहीं आई। आज मैं वो बातें लेके आई हूँ जो आप सुन के खुश हो जाएँगे। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले के लोग रिश्ता निभाने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करते थे और आज आज के कुछ इंसान की खाल में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो अपनी खुशियों के लिए सालों तक के रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, ये तो आप सभी जानते ही हैं अच्छे से। परंतु मैं ये बातें कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा किया है आपके साथ और होता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ। आज मैं ये बातें इसीलिए बता रही हूँ कि आज मैं लाइव चल रही थी, उस समय किसी भाई ने मेरे को कहा कि जब सारे रिश्ते खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, तो फिर ये मेकअप किस काम का? ये इसीलिए और इस काम का है कि मैं उन स्त्रियों को और उन मर्द को ये कहना चाहूँगी कि आपके पास से सब कुछ भी नहीं रहे। क्या रहा आपके पास? आपकी धन छीन छीन लिया, माना घर छीन लिया, ज़मीन छीन ली, आपके रिश्ते छीन लिए, आपके रिश्ते खराब करवा दिए आपके दुश्मनों ने, है ना? बिल्कुल तहस-नहस करवा दिया, माना कुछ भी आपके पास नहीं रहा। रहा क्या है आपके पास? आपके चारों हाथ-पैर और आपकी ज़ुबान, आपकी किस्मत की लकीरें और बचा क्या आपके पास? ये शरीर। इसे आप सही रख सकते हैं। जब आपका शरीर सुरक्षित है और ये बरकरार है, इज़्ज़त बची हुई है, इसे आप सुंदर बना के रखिए। चाहे आपको दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी आपको गिराने का प्रयास करे, परंतु आप यही प्रयास करिए कि आप इसी प्रकार बने रहें और इस प्रकार बनने का प्रयास करें कि लोग आपके दुश्मन हमेशा ये देखना चाहते हैं कि ये कितना गिरे, माना कितनी ये किस प्रकार इसे बनाए अपन। वो बार-बार सुई छुपाने का काम करते हैं। कहते हैं ना कि बाज़ार में जब हाथी निकलता है, तो कुत्तों का काम होता है भौंकना। और मैं वो बन चुकी हूँ कि ऐसे छोटे-मोटे जो बाजार में हाथी निकलता है ना और उनके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, अगर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मैं भी उसी में से हूँ। आप सभी जानते हैं कि बहुत भौंके हैं और भौंकने वाले कभी पीछा नहीं खाते हैं। मनुष्य ऐसे व्यक्ति रहते हैं, पहले ही मैंने बताया आपको कि इंसान की खाल में कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो कुत्तों से भी बेहतर हैं। आपको बार-बार गिराने का प्रयास करवाते हैं और ये देखना चाहते हैं वो कि कब आप आपकी इज़्ज़त दाँव पे लगाएँ और वो उसका मज़ाक बनाएँ और फिर उस बात को लेके वो बहुत ही हंगामा खड़ा करें। अगर आप स्त्री हैं और ये मेरी बातें अगर आप सुन रहे हैं, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि दुःख के सामने कभी घुटने नहीं टेकना चाहिए। यह मैं हमेशा से कहूँ और कहती चली आ रही हूँ और आज भी यही कहना चाहती हूँ। मेरे में क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तो ले लिया। रहा क्या है? जहाँ मैं काम करूँ, अब देखिए गाँव से बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया, तो भोंकना उनको मैंने बिल्कुल वैराग्य कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से भी। मेरे को नहीं चाहिए कोई रिश्ता, क्योंकि मेरे को इतना दुःख दिया है तो मेरा सब कुछ मैंने छोड़ दिया। अब मैं किसी को मुँह नहीं लगाती। जैसे अपने दरवाजे पे कुत्ता आता है और जैसे अपन रोटी डालते ही वो अगर अंदर आने लग जाए तो अपन डंडा मार के बाहर निकालते हैं ना, वही मेरे अंदर है।
मैंने जब तक निभाया तब तक निभाया। आज मेरी वो स्थिति है कि मेरे पास आके बैठना भी चाहे तो मैं डंडा मार के बाहर निकाल दूँ। मेरे को नहीं है ज़रूरत, क्योंकि मेरी आज ये स्थिति उन लोगों की वजह से बनी है। कहते हैं ना कि अपने पास बार-बार धोखा हो जाए और बार-बार अपन भरोसा करें तो इसमें गलती किसकी अपनी होती है ना, जब अपन उनको मुँह लगा रहे हैं। मैं ऐसा रखती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर रिश्ता गलत होता है। आज भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अच्छे मान मर्यादा के साथ निभा रहे हैं, अपना घर परिवार लेके चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। परंतु मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। आज भी मैं लाइव चल रही थी, तब वहाँ पे भी आके ऐसा कहना हुआ कि क्यों बदनाम कर रहे हो समाज को? अरे कहाँ समाज रही है? और मैंने कौन से समाज को बदनाम किया? मेरे ऊपर तो समाज को गर्व करना चाहिए कि हमने किसी ने इसको कुछ नहीं दिलाया, कोई इसका हक नहीं दिलाया, फिर भी ये जी रही है। बहुत हिम्मत रखती है। इसके अंदर कितना दर्द होगा, ये तो अब जिसका घर टूटा होगा वो इस बात को समझेगा कि सीने के अंदर आग है और आग कभी बुझती नहीं है, हमेशा जलती रहती है। और ये तभी बुझती है, या तो आप जानते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहाँ ले जाके जलाते हैं? वहाँ पे जल जाती है ना, तब भी वो ये जो आत्मा है ना अंदर की निकल जाती है। शरीर जलता है, ये सब कुछ देखता है, फिर भी ये कभी शांत नहीं हो सकता। परंतु मैंने फिर भी इसको सांत्वना देके रखा है। इसे बार-बार सुइयाँ छिपाने के लिए मेरे को आज भी नहीं छोड़ते हैं। अरे मैंने तो किसी को कोई बदनाम नहीं किया, ना कोई समाज को बदनाम किया, ना किसी को बदनाम नहीं किया। मैं तो कभी समाज को बदनाम करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे को कोई लालच नहीं है। मेरे को कोई चीज़ें नहीं चाहिए ऐसी। जो स्त्री लालच करती है, वो कभी सुखी नहीं रह सकती और वो तड़पती ही रहती है। मेरी वो स्थिति है कि भीड़ पड़ती है तो मेरे प्रिय भाइयों से माँग के खा लेती हूँ। किसी के बिस्तर गरम नहीं करती, वो मेरी आदत नहीं है। फिर भी मुझे बार-बार जलील किया जाता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी स्त्री दुखी है और मर्द भी दुखी है, तो छोड़ दीजिए आप किसी से उम्मीदें लगाना। जो आपके होंगे वो आपके साथ ज़रूर देंगे। जैसे कि मेरे कुछ प्रिय भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो मेरा सपोर्ट साथ और मेरे को मेरा हौसला बुलंद करते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो है आज के इंसान, ताकि वो मेरा संग, मेरा साथ देते हैं। वो मेरे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा मेरे अपनों में रहेंगे। कहते हैं ना, अपनों ने तो पराया किया, परंतु कुछ ऐसे भाई, कुछ ऐसी बहनें, उन्होंने एहसास दिलाया कि अपनापन क्या होता है। यही मेरे साथ हुआ है। तो आज की बातें ऐसी हैं कि मुझे दर्द बहुत हुआ था। मैं कुछ अच्छी कहानी लेके आने वाली थी, परंतु आज मेरा मन थोड़ा ऐसा किया कि क्यों ना मैं आप सभी को मेरी कोई ऐसी बातें हैं जो शेयर करूं। क्योंकि मैं बीच-बीच में मेरी स्थिति कहती रहती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किराया के रूम पे रहती हूँ और यहीं रोटी बनाने के लिए जाती हूँ, मज़दूरी करके मेरा पेट भरती हूँ। मेरी बेटी को पढ़ाती हूँ। यही मेरी स्थिति है। मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, साथ दें, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ।